कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग जो दिखाते हैं असल में वो होते नहीं? मतलब हर दिन की मुलाकातों में एक अजीब सा नाटक चल रहा होता है, जहां बातें कुछ होती हैं और इरादे कुछ और। तो आज चलिए इसी दिखावे की दुनिया के पर्दे के पीछे झांकते हैं। अच्छा, तो इस कहानी में ना दो तरह के लोग हैं। एक तरफ हैं शुद्ध मूर्ख। ये वो हैं जिन्हें सच में कुछ नहीं पता, मतलब दुनिया को बड़ी भोली नजरों से देखते हैं। और फिर आते हैं दूसरे, अशुद्ध मूर्ख। ये वो हैं जो सब जानते हैं, सारा खेल समझते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। और हाँ, आज की हमारी पूरी बातचीत इसी दूसरे वाले के बारे में है। और देखिए, ये जानबूझकर मूर्ख बने रहना कोई आसान काम नहीं है। सच कहूं तो ये एक महंगा शौक है। दिमाग पर भी भारी पड़ता है और कभी कभी तो जेब पर भी। ये एक तरह से मानसिक बोझ उठाने जैसा है, एक तपस्या है जहां दुनिया के असलियत को इतने करीब से देखने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये खेल असल जिंदगी में खेला कैसे जाता है। पहला तरीका है बुद्धि का नकाब ओढ़ लेना, जब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें असल में एक छोटी सी गुजारिश का बहाना बन जाती हैं। जरा सोचिए, एक साहब घर पर मिलने आते हैं और आते ही माहौल एकदम साहित्यिक हो जाता है। तुलसीदास पर बात हो रही है, गालिब की शेर सुनाए जा रहे हैं, मतलब क्लासिक कविता की ऐसी ऐसी बारीकियों पर चर्चा हो रही है कि लगता है जैसे कमरे में ज्ञान की नदी बह रही हो। और फिर ज्ञान की इतनी ऊंची उड़ान के बाद प्लेन सीधा जमीन पर क्रैश हो जाता है। 1 घंटे की वो गहरी साहित्यिक चर्चा, वो तारीफों के पुल, इन सब का असली मकसद बस एक छोटी सी बात। आप मेरे प्रमोशन के लिए सेक्रेटरी साहब से एक शब्द कह देते तो सोचिए, सारी की सारी कविता, सारी कला बस इसी एक लाइन के लिए। और ये मौका परस्ती तो देखिए, मतलब प्रोफेसर साहब का गिरगिट की तरह रंग बदलना तो कमाल ही है। पहले तो ऐसे बर्ताव किया जैसे पहचानते ही नहीं, फिर जैसे ही पता चला कि अरे ये तो डीन साहब के खास आदमी हैं, तो अचानक से सालों पुरानी मिलने की हसरत जाग गई। और आखिर में वही कुछ एकेडमिक फेवर की गुजारिश। क्या शानदार एक्टिंग है। और इन्हीं पलों में यह एहसास होता है कि कोई बड़ा आदमी भी अपने अंदर से कितना बेचारा और छोटा हो सकता है। उसका सारा रुतबा, सारी डिग्रियां एक छोटी सी जरूरत के सामने बोनी पड़ जाती हैं। ये तो हुई बुद्धिजीवियों की बात। अब देखते हैं एक और तरीका, जहां लोग दुनिया भर की समस्याओं को अपनी छोटी मोटी जरूरतों का मुखौटा बना लेते हैं। यहां पर राजनीति सिर्फ एक बहाना है, एक प्रस्तावना। तो एक और साहब हैं, भरी दोपहरी में आते हैं और आते ही वियतनाम युद्ध में अमेरिका जो कर रहा है उस पर आग उगलना शुरू कर देते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा दर्द बस उन्हीं के सीने में है और क्रांति की मशाल भी उन्हीं के हाथ में। घंटे भर तक ये जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गुस्सा दिखाया गया, ये जो नैतिक उबाल था, इसका अंत क्या हुआ पता है? सिर्फ 10 रुपए का उधार। जी हां, वियतनाम की पूरी समस्या, अमेरिका की पूरी बर्बरता 10 रुपए में सुलझ गई। वाह! और ये पाखंड तो देखिए जरा। एक तरफ तो चेकोस्लोवाकिया में सोवियत दखलंदाजी पर जबरदस्त गुस्सा है, और दूसरी तरफ गुजारिश क्या है कि किसी तरह मेरे बेटे को सोवियत यूनियन की स्कॉलरशिप पर पढ़ने भेज दीजिए। मतलब एक ही सांस में विरोध भी और उसी सांस में फायदा उठाने की कोशिश भी। और हमारा अशुद्ध मूर्ख ऐसे में क्या करता है? वो कोई बहस नहीं करता, वो इस पाखंड का पर्दाफाश नहीं करता। नहीं, वो उस इंसान की हताशा को देखता है, उसकी मजबूरी को समझता है और चुपचाप मदद के लिए हां कह देता है। क्योंकि कभी कभी सच्चाई का आईना दिखाने से ज्यादा जरूरी होता है किसी की लाचारी पर पर्दा डाल देना। तो ये सब देखने के बाद, ये सब झेलने के बाद एक सवाल मन में उठता है, और यही सवाल इस पूरे तमाशे का सार है। आखिर सवाल तो यही है कि इस खेल में शामिल ही क्यों होना? जानबूझकर अशुद्ध मूर्ख क्यों बनना? जब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, सब समझ आ रहा है, तो फिर चुपचाप ये नाटक क्यों सहना? क्योंकि इसकी एक कीमत है और एक इनाम भी। कीमत है मानसिक तनाव और कभी कभी पैसों का नुकसान, लेकिन इनाम है इंसान के स्वभाव की एक ऐसी गहरी समझ जो शायद कहीं और मिल ही नहीं सकती। ये वाकई एक महंगा मजा है, जिसमें लोगों की मजबूरियों और उनके नाटकों को देखने का एक अजीब स्याह किस्म का संतोष मिलता है। तो आखिर में चुनाव बस इन दो रास्तों के बीच है। एक तरफ है सब कुछ जानने समझने का बोझ, हर दिखावे के पीछे की हताशा को देखने की ये ट्रेजेडी कॉमेडी, और दूसरी तरफ है अज्ञानता का सुकून। सच में कभी कभी लगता है ना कि शुद्ध मूर्ख होना शायद एक तोहफा है, कि क्या सच्चाई न जानना ही बेहतर होता। और शायद इसीलिए कबीर ने कहा था, माया महा ठगनी हम जानी। हो सकता है कि ये छोटे छोटे धोखे, ये इंसानी नाटक
उस बड़े खेल का ही एक छोटा सा हिस्सा हैं जिसमें हम सब जी रहे हैं। एक ऐसा मायाजाल जिसे कुछ लोग पहचान तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा बने रहते हैं, शायद जानते बूझते हुए।